खाना खाने में तैयार हो रहा था जी, नीले माता जी जुड़ जा फोन आ गया, मैं 2 बात करूँ। भू माफिया ये है, ठेकेदार भू माफिया नहीं, ठेकेदार से 20% लेते हैं, ठेकेदार 25% माइनस डालता है, फिर उसके पास क्या बचता है। हम तो मरे हुए हैं, लेकिन अगर हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर उंगली उठी तो हम मर जाएंगे और मार देंगे। नौबत कैसे चोट लगने की, अगर वो ऐसा कदम नहीं उठाते। एक डिस्ट्रिक्ट के मुखिया आदमी जो चेयरमैन के पद पे, वो इस टाइम 11 बजे आना कोई उचित थोड़ी है, उनके पास पावर है। और जब सीएम के डायरेक्ट बीजेपी के चेयरमैन है वो वहाँ से मुकदमा दर्ज करा सकते थे। इसलिए आए हज के घर आया कोई मान खातर है, हम एक मान कौन दिया और रही इनू कहने सुने हम ना रे, और लुगा उठा लेंगे। लुगा क्या कहने लिखा की तो दिखा दियो कोई, खाना तो दूर की बात है। उठ के इनका घर बकरी का बच्चा समझेंगे इसको राम मुतारक हो, चाहे कोई भी हो मान का, हम उसके साथ है। किसी के साथ भी कोई मारने जाएगा ना, किसी भी बरादरी का हो और किसी कोई किम में हो, किसी को चरण जाएगा ना, हमें उचरण ही है खिलाफ सा बताते आए। किसी के घर पर चल की जाओगे तो मार खाओगे, किसी के घर पर जाना नहीं रात को, और वो भी सोता पी की, किसी को नहीं आता है। किसी के साथ जाति करने की कोशिश करेगी तो भाई हम जाति नहीं होने देंगे, ये पहले नोट कर लो। क्योंकि हमारे एडवोकेट साहब ने इन्हें बताया कि इनकी यहाँ पड़ोस में जो अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को है, इनको भी उठा लो। इस केस की इंक्वायरी करें, जांच करें, जो दोषी पाए, जिस प्रकार का दोष हो उसी प्रकार की उसके ऊपर धारा लगा दो। यार मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। आज उस घटना स्थल पर खड़ा हूं जहां पर 4 रोज पहले एक ऐसा किस्सा घटा जिसकी सीसीटीवी फुटेज आज पूरे हरियाणा में वायरल हो रखी है। आज पंचायत के लोग काफ़ी खड़े हैं यहाँ पर, और आरोप जिन पर लगे हैं चोट मारने के, वही लोग पंचायत करके खड़े हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं, आज कल की बात करूं तो पार्षद जितने भी भिवानी के ज़्यादातर जो बीजेपी समर्थक हैं, या फिर 24 से 25 समर्थक जो पार्षद थे, वो चेयरमैन साहब के साथ खड़े थे और न्याय की मांग कर रहे थे। तो दूसरी तरफ आज शहर के 2-4 अलग पार्षद हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। इन्हें लोग पार्टी से जुड़े हैं, जेजेपी से जुड़े हैं, उसके साथ साथ शहर के मौजूद लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, आज ठेकेदार पक्ष के साथ हम मौजूद हैं और क्या मांग है, अब क्या कहते हैं जी। विजय पंचगांव जी। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारे पार्षद साथी 20-25 2-4 अलग बता रहे हो, 31 के 31 है। और कोई पार्षद की ये डिमांड नहीं है कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। कल हम नहीं थे इसलिए हम नहीं पूछ पाए। हम सारे 31 के 31 से कोई भी बात हो एक है, क्योंकि ये भिवानी की मिनी सरकार है जी, कोई 2-4 अलग से नहीं है। न उन्होंने कोई इस तरह की मांग करी। आज भी हम एक बात कहते हैं, जो घटना घटी इसकी निंदा करते हैं, इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। कल भी हमारे पार्षद साथियों ने प्रशासन से यही गुहार करी थी, भाई जो भी दोषी हो आप इसकी जांच करें। सीसी फुटेज भी आपके पास है और भी सोर्स आपके पास है, आप जल्दी से जल्दी इस केस की इंक्वायरी करें, जांच करें, जो दोषी पाए, जिस प्रकार का दोष हो उसी प्रकार की उसके ऊपर धारा लगा दो। हमारी यही मांग है। ये हमारी एक की नहीं, आज बल्कि वो 31 के 31 पार्षदों की भी है, जो हमारे साथी हैं उनकी भी मांग है। और आज जो ये पंचायत है, ये जो गांवों के लोग आ रहे हैं या इस कॉलोनी के हैं, और जो ये जिम्मेवार जितने भी हैं, इनकी भी एक ही बात है, ये किसी की इंडिविजुअल मदद नहीं है। ये एक किसी पक्ष के साथ नहीं खड़े, हम किसी पक्ष के नहीं, हम सच्चाई के साथ हैं। लेकिन प्रशासन को एक बात जरूर अवगत करा देते हैं हम, अगर वो सरकार के दबाव में किसी भी पक्ष के साथ जाति करने की कोशिश करेगी तो भाई हम जाति नहीं होने देंगे, ये पहले नोट कर। तो भाई हम जाति नहीं होने देंगे, ये पहले नोट कर लो। क्योंकि हमारे एडवोकेट साहब ने इन्हें बताया कि इनकी यहाँ पड़ोस में जो अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को है, इनको भी उठा लो। प्रजातंत्र में ऐसा कभी हुआ है? अगर महिलाओं को इस प्रकार से उठा लो, जब आपके पास सीसी कैमरे की फुटेज है, ठाणे की क्या जरूरत है? मैं तो प्रशासन को एक बात कहूँगा, उस फुटेज को लेकर के आप जल्दी से जल्दी जिला उपायुक्त और एसपी इसकी जांच करें और दोषियों के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। अन्यथा अगर इस मामले को लेकर के शहर में या और कोई बाउंडर हो गया और कोई कांड हो गया तो मौजूदा प्रशासन इसका जिम्मेवार होगा, ये मैं पहले बता देता हूँ। जाति की बात कही, क्या लगता है जाति होने की संभावना है या ऐसा कुछ हो सकता है इस पक्ष के साथ? अब सुन लो ना, हम दोनों पक्षों से मिले, उनसे भी मिले हैं, इनसे भी। आज जो मौके पे घटना हुई है, हम मौके पे आए हैं, ईश्वर मान जी भी आए हैं, पूनिया जी, या हमारे सुधीर और भी जितने भी साथी हैं सारे आज मौके पे इसीलिए आए हैं, इस मौका का मुआयना करने के लिए। लेकिन यहाँ सीसी कैमरा आई आपके सामने, उसकी फुटेज देख ली, अब उसमें दिखने लग रहा है किसने क्या करा है, उसको साफ करवा करके आप देख लो।
तो हमारी अब भी एक मांग है, कोई भी हम किसी इंडिविजुअल की, किसी की ये नहीं कहते इसके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर रामोतार का कसूर है तो रामोतार के खिलाफ भी करो, लेकिन उनका जो कसूर है उतना उनके खिलाफ भी करो। ये नहीं है कि एक तरफी कोई कार्रवाई हो जाए, बगैर पड़ोसियों की महिलाओं को उठाया जाए, उनको तकलीफ दी जाए। ये बता रहे हैं 2 साथी कौन से वहाँ से उठा भी लिए पुलिस ने। मैं प्रशासन से एक बात कहता हूँ, आप इसको धैर्य से निपटाएं इस शहर में। और मैं शहर के जिम्मेवार व्यक्तियों से भी अपील करता हूँ, अनेक संगठनों के और भी सामाजिक आदमी हैं, वो लोग आगे आएँ और इसको बैठ करके एक भाईचारे के पंचायती तौर पर। पंचगांव साहब, और दूसरी बात नहीं करूंगा ज़्यादा, क्योंकि लोग गर्मी का समय है, काफ़ी देर से यहाँ पर खड़े हैं। ये बताएं, क्योंकि आप भी चेयरमैन रह लिए पहले, और जब भी मोहम्मद चंद जी से बात की जाती है या दूसरे पक्ष से बात की जाती है तो वो कह रहे हैं कि ऑफलाइन जब रिकॉर्ड हुआ करते हैं, उन रिकॉर्डों के आधार पर ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए गए और फिर इन लोगों ने इस तरीके से नकली बिल बनवा के अपना वो जो पैसे हैं वो निकलवाने की कोशिश की गई है। अब मैं क्या कहना चाहेंगे, ऐसा होता था पहले? बिल्कुल नहीं। इस मामले में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे कार्यकाल में हमारी जो भी जिस गली के वर्क ऑर्डर होते थे उस गली के लोगों के कमेटी बनाते थे, परफॉर्मा देते थे। वो परफॉर्मा कहते गली ओके बनी, उसके बाद एमसी, उसके बाद एडीसी ऑफिस से मॉनिटरिंग होती थी, उसके बाद वो फाइल डीसी साहब के पास जाती थी और डीसी साहब उस पर बाकायदा लिखते थे कि इसकी ठेकेदार की जो राशि है उसकी अदायगी कर दी जाती जाए, उसके बाद अदायगी करते थे। अगर ये सारा प्रोसेस फ्रॉड है तो भाई फिर हमारा तो लास्ट नंबर हाउस है, तो फिर तो वो जो मॉनिटरिंग करते थे एडीसी ऑफिस वाले, डीसी साहब, और वो फिर सारा सौदा फिर फ्रॉड हो गया। ऐसा कभी नहीं होता था। और एक बात और बताऊं, आप मेरी एक बात, हमने हाई कोर्ट के कागज़ हालांकि देखे नहीं। जब हाई कोर्ट, आप एक बात बताओ, हाई कोर्ट किसी चीज़ का आदेश करता है तो हाई कोर्ट तो हर सबूत लेता है। जब हाई कोर्ट ना आदेश करे इसकी अदायगी कर दी जाए तो आपको लगता है कि वो कहीं फ्रॉड काम हो सकता है? मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि मैं तो कोर्ट का फैसले का सम्मान करते। और कोई होता हो तो भाई वो तो वो ही बता सकते हैं जो ये कहता है भाई फर्जी, ये तो भाई वो ही बताओ जो जिसने ये बातें कही हैं, वो बता सकता है इसका तरीका क्या है, फर्जी कैसे बनते हैं, हमें तो पता नहीं। सुरमान जी से बात ले लेता हूँ। आप जेजेपी में बड़े पदाधिकारी प्रदेश स्तर के, और दूसरी बात करूँगा, हर रोज आप अपनी छतरी लेके बैठे रहते हैं धरने पर चेयरमैन के खिलाफ, लेकिन आज यहाँ इन लोगों के साथ मौजूद हैं। क्या चाहते हैं, इस पक्ष के समर्थन में आए हैं या फिर क्या आपके मन में चल रहा है? मैं सच्चाई का साथी हूँ, इनके साथ जाति नहीं होनी चाहिए, उनके साथ भी नहीं होनी चाहिए। वो प्लान बना के यहाँ आए, उल्टा नाम ले रहे हैं कि भाई इन्हें प्लान में थे, इनका मान लो फर्जी मान रहे हैं, फर्जी पेमेंट है, हाईकोर्ट भी फर्जी मान रहे हैं वो, लेकिन इनको पीटने के लिए किसने वो दिया, वो फर्जी क्यों आए फिर? अरे लेकिन आप पीटने की बात कर रहे हैं, पिट के तो खुद वो लोग गए हैं, मोहम्मद चंद जी हैं, दूसरे लोग हैं, कोई एक बूढ़े बटेरे बताते आए, किसी के घर पर चढ़ के जाओगे तो मार खाओगे, किसी के घर पर जाना नहीं रात को, और वो भी सौदा पी की। अच्छा। किसी को नहीं आका है, किसी के घर खुले आरोप लगा रहे हैं आप कैमरे के सामने? क्या खुले आरोप लगा रहे हैं? जमा खुला को नहीं, प्रोग्राम में उठ के चलो बेला मारेंगे सारा के खटाके उठेंगे, लेकिन आ रही तो ये कैमरे लाग रहे। हम तो एसपी और डीसी को हम तो ये अनुरोध करते हैं, जाति नहीं होनी चाहिए, कदे आना चाहिए। डीसी एसपी ने देखना चाहिए कैमरे कुमरे खड़े रहो मचा खोड़ो तो 3 किलोमीटर तो है, उठ के घर बकरी का बच्चा समझेंगे इसको राम उतार को। कोई भी हो मार का, हम उसके साथ है, किसी के साथ भी कोई मारने जाएगा ना, किसी भी बिरादरी का हो और किसी कोई किम्मे हो किसी को चढ़ने जाएगा ना, हम ही उचरण ही है खिलाफ सा। हाँ, ये थोड़ा है, मतलब ये तो सद्दाम हुसैन तभी बड़े बन गए। समाज है यो, समाज। मैं एक बात करूंगा, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने को जा रहा है आपका भी और आपके जितने भी साथी हैं उनका। अब लास्ट में ये घटना होना आपके जिला पार्षद के ऊपर कितनी बड़ी, नगर पार्षद के ऊपर कितनी बड़ी निंदनीय घटना है, या क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जाते जाते इस घटना से मतलब सारे पार्षदों पर मतलब असर पड़ा गया, निंदनीय तो है से, लेकिन वो तो एक लाख सौदा लाग रहा है। बात करने बताओ क्या मतलब है यो है? एक नुका मेरा 2 साल में गली बनावांगे हम तो, वो देख 2 साल में गली, अरे 2 साल में तो हर बार बारिश आओगी। गच माल घेरो, मैंने ये आवाज उठाई थी, मैं गच माल घेरो, रुपया पैसा से खराब को नहीं होने दूं मैं। गरीब आदमी का तो पीले कार्ड में कौन बनावे, उसको राशन भी दाम से कौन दे मैं, पीले कार्ड कौन बनावे, अरे मकान कौन दे मैं, अरे डिग्गी में बरकी ले जा 2000 वाले नोट
हम इसके खिलाफ सा और हमने सोचा तो अब जाति पाति के हिसाब से हम जायज इसलिए आए हैं इसके घर आया कोई मारने खातर है हम एक मारने कौन दिया और रही इनू कहने सुने हम ना रे और लुगा उठा लेंगे लुगा क्या कहने लिखा की तो दिखा दियो कोई खाना तो दूर की बात है। देखिए जिस प्रकार से खुद उनके ही पार्षद साथी हैं और आरोप लगा रहे हैं, सुधीर बामला जी क्या कहेंगे? भाई देखो, घटना तो बड़ी निंदनीय है, इसकी हम निंदा करते हैं। शहर के मोजिज आदमी चेयरमैन भी रहे शहर में, देखो ये घटना बहुत छोटी है, ये अच्छी बात नहीं है। रही बात हमारी तो प्रशासन से एक मांग है, सिर्फ जायज़ काम करे, इतनी पुलिस गिरफ्तारी की जल्दबाजी न करे ताकि उसकी इंक्वायरी करे, जो वो सच्चाई क्या है वो सच्चाई करके फिर अपनी कार्रवाई करे। सच्चाई कुछ अलग लगेगी, लोगों की जबान पे कुछ अलग बात है। वकील साहब हैं ठेकेदार दल के, क्या कहेंगे? जिस प्रकार से अब चल रहा है, आप भी आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं की गिरफ्तारी की बात चल रही है, आपके पक्ष पर ही दबाव दिया जा रहा है, क्या कानून सच में इस तरीके से कर भी सकता है या खाली राजनीति चल रही है? नहीं, इसमें क्या हुआ है, शुरू से हम अपना पक्ष रखते आ रहे हैं। हमने सीसीटीवी फुटेज रखी, रिकॉर्डिंग्स रख दिया, हाईकोर्ट के ऑर्डर तक रख दिया हमने। अब रात को आगे हमारे घर पे सीसीटीवी फुटेज पूरे शहर में देख चुके हैं, उसके बावजूद है ना सिर्फ हमारी गिरफ्तारी के ऊपर चल रहे हैं। कह रहे हैं बोले उनको पेश कर दो, नहीं तो हम घर की औरतों तक को उठा लेंगे। कल मुझे अपने SHO साहब ने, संदीप सिंह जी ने कहा, संदीप शर्मा जी ने बोला 120 बी में है ना, मैं इनके घर की औरतों को भी लूँगा। तो ये तो है ना बिल्कुल भाई, यहाँ भी घर की मेरे को भी, जिसमें से मेरे को भी इन्वॉल्व करने की कहा, बोला तू भी उसके परिवार से ही है, बोला तू वकील भी हर परिवार से भी है, बोला तेरे को भी 25 इकट्ठे करने हैं मैंने तो। अच्छा, बोला 2500 में एक तेरे को भी लूँगा। अब क्या लगता है किसका दबाव हो सकता है इस प्रकार से? ये तो देखो अब सरकार का दबाव है ही, क्योंकि सरकार के चेयरमैन थे। अब JJP के आपके साथ प्रदेश स्तर के नेता तो यहाँ पे खड़े हैं, हमारे साथ, हम सरकार के साथ हमारे भी हैं, लेकिन चक्कर ये हो गया ना, अभी शहर के नागरिक, उसका भाई DSP, बोला मेरा भाई DSP है, रिकॉर्डिंग तक है उसकी गालियाँ देते हुएगी। लेकिन मैंने मामन चंद जी से ये सवाल भी पूछा था कि जो DSP हैं वो अपनी सेवा कर रहे हैं, कहीं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन DSP इस तरीके से SP को अपने इशारों पर चला सकता है। SP की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो साहब के सामने केस तो जा रखा है ना, SP साहब के सामने केस गया हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने दबाव बना रखे गिरफ्तारी का, जिस हिसाब से माहौल क्रिएट कर रहे हैं, उधर बोल रहे हैं हम सारे शहर में चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम तो अब होएगा, चेयरमैन की अभद्र भाषा का, अभद्र भाषा जो इन्होंने है ना, रिकॉर्डिंग तक अभद्र भाषा इन्होंने माँ बहन की गालियाँ तक देने की इन्होंने वो करके हैं, जो इनको बुलाया गया है रात को और बोला मैं तेरे घर पे आके तो बाहर निकल 5 मिनट में, ये रिकॉर्डिंग तक है हमारे पास है। और उसके बावजूद है ना शहर में माहौल बनाया जा रहा है कि गिरफ्तारी करो, 25 आदमी इकट्ठे करने हैं, घर से कल लेकर रात को बंदा उठा ले इनके गाँव से, जो इस मामले में नहीं था, परिवार से एक बंदा जो लड़का मिल रहा है ना घर पे, बोला उसको उठा लो बस, बोला बाद में लड़के नहीं मिलेंगे ना, बोले तुम्हारे 120 बी में औरतें, बोला पनाह देने की उसमें ना औरतों को उठाएंगे अब घर से। हमारा कहना ये, आप लोग भी 2 दिन से लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, पंचायतें ले लेकर। बिल्कुल सर, क्या निकल के आ रहा है? कुछ नहीं निकल के आ रहा है, ना तो हमारा कोई मुकदमा दर्ज हुआ अभी तक, PC एक्ट का हमने मुकदमा दर्ज करने की वो नहीं हो रहा, इनके खिलाफ हमने करप्शन के सारे सबूत इकट्ठे कर रखे हैं, वो नहीं ले रहे हमसे, ना हमने रिकॉर्डिंग दे रखी है, उसकी कोई सुनवाई हो रही, सिर्फ ये हो रही है बोले एक बार गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार करके इन्हें भीतर गिर दो, हमारे ऊपर दबाव खत्म हो जाएगा। ये बताओ जी, 11 बजे हमारे घर पे मारने आए, हमको ही गिरफ्तार, पहला थप्पड़ उन्होंने ही मारा, क्या तुक की बात है ये? लठ उन्होंने निकाल रखे, इन्हों का है, चलाएगा शहर में। अब पुलिस प्रशासन कह रही है बोले हम रिकवरी करेंगे, लठ वो देंगे, लठ है ना उन गाड़ियों में ही है ना, उन्होंने निकाले उन्हीं गाड़ियों से और वापस उन्हीं गाड़ियों में रखे हैं, ये हमारे पास से क्या रिकवरी करेंगे? शराब के गिलास भी यहाँ पाए हमें, घर से दूर कर जावांगे, घर छोड़ के भाग जाएंगे कहीं। तो लगातार आरोप लगा रहे हैं, और मैं यहाँ पर सुरेंद्र टेटी हैं, सिटी स्टेशन के पास से जो पार्षद हैं उनके प्रतिनिधि हैं, क्या कहेंगे? मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा जो निष्पक्ष जांच है वो जांच करके और उनके खिलाफ, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन पार्षद साहब, पंचगांव साहब भी ये बात करूँगा कि कल आप में से एक पार्षद कह रहा था कि चोट लगी हुई है, चेयरमैन साहब को भी लगी हुई है, दूसरे पार्षद को भी लगी हुई है, तो पुलिस को इस हिसाब से कार्रवाई तो करनी चाहिए, पहले चोट वालों का भी तो ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, चोट वालों का भी करनी चाहिए। मैंने एक बात कही है, जिसका जितना कसूर, भाई रामोतार जी का उनका चोट लगी है उस हिसाब से उनका मुकदमा दर्ज करो, ठीक है, लेकिन इनका जो बनता है घर आकर के इनके साथ, अभी वो हमने तो देखा नहीं रामोतार को कितनी चोट है या नहीं है, ये तो CCTV फुटेज पे बताएंगे या फिर उसका मेडिकल बताओगा, तो उसका भी तो होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि एक तरफी किसी का करो, कार्रवाई करो, निष्पक्ष करो, जिसने जितना कसूर कर रखा है उसके हिसाब से उसी पे उतनी धारा लगाओ, लेकिन ये नहीं कि एक पक्ष को ला दो और एक पक्ष को छोड़ दो, हम इसके खिलाफ हैं। हाँ, पत्रकार महोदय जी, पहले तो ये नौबत क्यों आई चोट लगने की, उस पर बात उठाई जाए ना।
जब वो घर पे हमला करने के लिए प्लान के तहत आते हैं। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि हमें बार बार फोर्स करके बुलाया गया, कॉल कर करके कि आके दिखाओ। वो रिकॉर्डिंग देखी जाए, फुटेज सीसीटीवी फुटेज देखो, रिकॉर्डिंग देखो मोबाइल की, पीछे को सब अपने डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, वो रिश्वत मांग रहे हैं, ये मना कर रहे हैं, अभी हाईकोर्ट के आदेश है, हम तेरे को मार देंगे, सबको उठा लेंगे। वो ये नौबत कैसे चोट लगेंगे अगर वो ऐसा कदम नहीं उठाते। एक डिस्ट्रिक्ट के मुखिया आदमी हो जो चेयरमैन के पद पे, वो इस टाइम 11 बजे आना कोई उचित थोड़ी है। उनके पास पावर है, और जब सीएम के डायरेक्ट बीजेपी के चेयरमैन है वो वहाँ से मुकदमा दर्ज कर सकते थे। क्या ताकत दिखाने आ रहे मतलब। और आज ये गांव के लोग जो गली के लोग हैं, ये को ताकत दिखाने से दोपहर में हंगा दिखाने नहीं आ रहे, एक न्याय मांगने के लिए आए हुए। उसका जो दोष बनता है भाई, घर पे आने की 452, 506 करप्ट जो भी धारा बढ़ती उसके खिलाफ कर दो, इसकी जितनी धारा बढ़ती उसके लगा दो, हम सहमत है, कोई दिक्कत नहीं। और जिसने पहले गलती करी तो दोषी तो शुरुआत उसने करी, उसके बाद में तो भाई घटना बड़ी भी हो सकती है। शुरुआत उसने जी जी ठेकेदार हूँ जी, आप भी ठेकेदार हैं तो क्या कहेंगे? मेरा नाम मुन्ना रापड़िया है जी, मैं कमेटी का बहुत लंबे समय से ठेकेदार रहा हूँ। जब ये मामला कमीशन खोरी का बढ़ा और पेमेंट न होने की उम्मीद दिखी तो छोटी मोटी गलियाँ हमारी थी 2-4 ठेकेदारों की, हम तो छोड़ के हमारे घर चले गए। और रामतार ने भाई ने वहाँ मुकदमा कर दिया, हाई कोर्ट में मुकदमा जीत गया। और ये भाई विजय पचगामा के टाइम से पहले की बात है, क्योंकि मामला कोर्ट में था, इनके पास नहीं था। लेकिन मामला यही है, सीधा है, साफ है, 2 अरब की बात है इसमें भाई। न तो यहाँ चेयरमैन का और न वाइस चेयरमैन का, ना उस शराफ का, ना उस सुरेंद्र ठेकेदार का, न तो यहाँ कोई रिश्तेदार है, ना उनका यहाँ कोई ताल्लुक है। वह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पीटने और मारने आए थे। और जो कमीशन का है वो पूरी बायोडाटा, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। हम एक पंचायती तौर पर और ठेकेदारी तौर पर यहाँ आए हैं। अगर प्रशासन ने बार बार धमकियाँ दे रही है भाई, बहन बेटियों को, पड़ोसियों को भी उठा लेंगे, अगर ऐसी कोई बात आई और हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो इस कॉलोनी के और इस इलाके के लोग शहर का चक्का जाम करेंगे, मरने मारने तक की नौबत आएगी शहर में अगर प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी तो। यहाँ फुटेज देखें और यहाँ कैमरों में देखें, उनकी रिकॉर्डिंग सुने, सिर्फ और सिर्फ यहाँ मारने के लिए वहाँ आए थे। ये भू माफिया हैं जगह जगह, चाहे राजीव कॉलोनी हो, चाहे डाबर कॉलोनी हो, और मेरे नज़दीक गांव चाहे 4 किले में अवैध कॉलोनियाँ बना रहे। हमारे पोल हमारे गांव में खेतों में लगने थे, केबल प्रोग्राम चल रहा है, सारे उठा कर केबल जुई गांव के 4 किलो में इन्हें लगा दिए। वहाँ का रोड़ा मटेरियल सरपंच पंचायत वीडियो से ठाकर वहाँ सारा डंगा ला रहे। भू माफिया ये हैं, ठेकेदार भू माफिया नहीं। ठेकेदार से 20% लेते हैं, ठेकेदार 25% माइनस डालता है, फिर उसके पास क्या बचता है। हम तो मरे हुए हैं, लेकिन अगर हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर उंगली उठी तो हम मर जाएंगे और मार देंगे। ये हमारे इलाके का और हमारे साथियों का फैसला। कल पार्षदों ने भी एक बात कही कि सोमवार तक अगर कुछ नहीं होता है तो हमें और ज़्यादा बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। हम तो आज कहते सोमवार क्यों ले रहा प्रशासन है? प्रशासन के पास सारा सबूत आ गए, फुटेज आ गई, सब कुछ आ गई। उसने देख करके जिसने जितना दोष कर रखा उनके खिलाफ कार्रवाई करके मुकदमे दर्ज कर दो जी। हम तो यही तो चाहते हैं। सोमवार क्यों तो आज करो, सोमवार से पहले करो। क्या कहना चाहेंगी? आपके बेटे को भी आप जी फोन की बुलाया है जी, मेरा बेटा खाना खाने ने बेटा खाना खाने ने तैयार हो रहा था जी, नीले माता जी जुड़ जा, फोन आ गया, मैं 2 बात करूँ। आप वहीं पे थे? घर पे ही थे आप? हाँ घर पर था, घर पर थी। अच्छा। तो फिर वो निकल गया बाहर, फिर मैं बोली मोरे तेरे पापा जी कहाँ गया बेटा, खाना खा रहा था जी। ने मैं पता नहीं देखा जी, उसने देखता देखता और फोन करदा आ गया, आया वो आन की उरा आन की नहीं बैठे इतना जी, गाड़ी आ गई, गाड़ी आँदी जी तो बोला मेरे पापा जी इधर जा रहा था, आँदी जी देखने लगे मटामट लाग रहा उनका मार। पंचायत में कुछ लोग यूँ भी कह रहे हैं कि बोला पुलिस प्रशासन या दूसरे लोग ऐसे कह रहे हैं कि महिलाओं की भी गिरफ्तारी की जाएगी। कैसे जी, खूब कैसे। अच्छा हमारे पास जो कोई आवे औरत उसने इनको आप अंदर क्यों पाओ सो, अरे एक जी गांव तक क्यों उठाए, उसको कोई मुलाकात नहीं। ये जी कोई गांव का नहीं मरा जानू ना आउनु ने के तो हम जहाँ ब्याह शादी में के जहाँ भाई कोई कहानी हो जाए जिद वो हमारा कोई मतलब नहीं, पूरा रहा सा गाँव में तुम्हारा क्यों उठा रखे छोड़ो। क्या कहेंगे आप लोग यहीं आसपास इसी इलाके में रहते हैं? उसकी पत्नी है जी। मेरा तकलीफ से बोलियो जाको नहीं, एक बार बोलूंगी जी, बताइए आप जो भी। हाँ, दूध और पानी छड़ना चाहिए और हमारा मुकदमा क्यों दर्ज नहीं करो, यही कहना चाहूँगी। जो पहले से वैसे पैसे की घटना चल रही थी, कैसी चर्चाएं चलती थी? पहले से इनका आपसी द्वेष था?
ये रिकॉर्ड सुनो फरना की नहीं, पहले रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्ड सुनो रिकॉर्ड सुनो फरना की क्या मामला है क्या नहीं मेरा तकलीफ सजा था और ऊपर घनी पड़ जाएगी। राम राम भाई, एक है नहीं, एक तो है भाई ये देखो कि रात के समय घर से बंदे को बुलाते हैं और उसके ऊपर हमला करते हैं। क्या देश में ये लोकतंत्र है? दूसरी बात ये है भैया कि वो उसके ऊपर है ना हजारों जिम्मेवारी है। जिम्मेवार आदमी एक घर के अंदर बढ़ता है और उसके ऊपर मार पिटाई करता है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है। लेकिन पिटाई तो खुद उनकी हो रखी है बहुत ज्यादा, आज सीरियस आईसीयू में भर्ती। उनका कुछ पता है? उन्हें हमें नहीं पता, उन्होंने तो हमारे बंदे को मारा है यहाँ पे और घर से बुलाया है। और ऊपर से हमें जो घर में लेडीज हैं उन पर बार बार इंक्वायरी करने के लिए घर में आते हैं। केस तो दर्ज नहीं कर रखा, केस का तो अभी तो कोई नामो निशान नहीं है। और महिलाओं को ये कहते हैं कि हम इनको भी अंदर करेंगे। भैया यही लोकतंत्र है देश में। ये ऐसे लोकतंत्र से तो है ना हमारा देश। उनको हमारे बंदे हैं ना घर से बाहर, हमें ये पता नहीं कि वहाँ वे कहाँ पर हैं। न केस दर्ज हुआ है, ऊपर से लेडीजों को धमकी देते हैं और पूरे मोहल्ले को धमकी देते हैं। क्या यही है या उनकी सरकार है? तो क्या हमारा दम घोटेंगे भाई, हमें मारेंगे, घर के अंदर आकर मारेंगे। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए। अगर वह दोषी हैं तो उनको, अगर हम दोषी हैं तो हमें केस दर्ज होना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। ये कह रहे हैं अगर वो न्यायकारी है तो मालिक भी है, अगर प्रशासन न्याय नहीं करेगा तो मालिक तो जरूर करेगा। पर जिसका घर ना आन के न कोई उद्यम तारेगा तो अगला तो कोई ठाली बैठा नहीं रहेगा। फिर इनकी घर बैठे बेटियों को, बहुओं को बार बार पुलिस या गुंडे आके धमकी देते हैं कि हमारे पास पैसा भी है, सरकार भी हमारी है, तुम चाहो नहीं, तुम चाहो वो कर लो, तुम्हारा केस दर्ज नहीं किया जाएगा। और पड़ोसियों को जाने नहीं देते उनके घर। हम पड़ोसी हैं पास के, सारे पूछने जाते हैं भाई वो मिले कि नहीं। और वो कई दिन हो गए वो घर से बाहर हैं, घर वालों को किसी को नहीं पता, किसी पड़ोसी को नहीं पता वो हैं कहाँ। अब हमारा कहना ये है या तो उन्होंने उठवा दिया उनको या पुलिस जाने, हमारा करते हमें नहीं पता कहाँ है। हमें वो भी मिलने चाहिए और न्याय में जरूर मिलना चाहिए। और पड़ोसी था हमें सामने गेट है और हमारा। हाँ भाई, तो एक बात बताओ, गेट रोड़ा सुना हमने तो हम बाज की गेट खोलिया तो दोनों बाबू बेटा था। वे गेट खोला तो मैं नहीं बोली भाई तेरे कपड़े क्यों कर बांट गए, नहीं बोले भाई मेरा भाई 20-25 आदमी आने लग गए, मेरा मारी मुझको न्यू मारे कर न्यू बोले नहीं मारी। फिर हमने बाहर आए भाग के तो इनोवा खड़ी थी और फिर आई थार गाड़ी न्यू बाज के उसको ऊपर चढ़ाई न्यू। ये तो हम पड़ोसी यहाँ देखनिया बाद में गेट खोला है, कोई नहीं था। घर का कोई पिटाई जो हुई लगातार, पिटाई होने के बाद में हाँ रोड़ा माच रहा था, रोन का खूब जोर का। रामोतार रोमदा जाता, मेरे को रामोतार क्या हो गया तेरे, नहीं बोला मैंने भाई 20-25 लोग मारना है 4 गाड़ियाँ में। और हकीकत थी 4 गाड़ी थी, हम भाग के आए, CCTV कैमरा में है। और भाई मेरे को क्यों मारा, नहीं बोला मैंने तो भाई बुलाया था फ़ोन करके, नहीं बोले आजा बैठ के बतलावांगे। तो यहाँ पे क्या हालात थे उस टाइम? वो लोग जिन लोगों को चोटें लगी थी, चाहे यहाँ कोई नहीं थे, भाग लिए सारे के सारे। हम निकले गेट थे, सिर्फ खाली इनोवा थी। फिर पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने बिठा के रामोतार को हॉस्पिटल में ले गए। जित बाद में हमने कौन देखा रामोतार, आँखें थे। और भाई लेके क्यों पुलिस वाले ही लेके गए, इनोवा गाड़ी भी वही लेके गए हैं दूसरे दिन। फिर उन्होंने CCTV कैमरे दिए, 12 बजे गई रात में गाड़ी, पर बाद में वो नहीं आए। चलिए, तो यहाँ की जितनी महिलाएं या जितने लोग भी मौजूद थे उन्होंने सीधी और सिर्फ एक ही बात की कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। न्याय यह पक्ष भी चाहता है और न्याय वो पक्ष भी चाहता है। अभी प्रशासन के ऊपर ये जिम्मेवारी है और आने वाले वक्त में न्यायपालिका पर भी हर किसी को भरोसा है वो किस प्रकार से ये फैसला लेके आते हैं और दोषी को किस प्रकार से सजा मिल पाती है। कमेंट्स बॉक्स में इस शहर की जनता मैं हमेशा कहता हूँ बहुत समझदार है, अपनी राय जरूर दें कौन गलत है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है। चाहे मामन चंद जी की बात करें या फिर चेयरमैन साहब की बात करें, वो भी 5 साल से इस शहर के साथ लगातार जुड़े हुए हैं और ठेकेदार साहब को भी सब जानते हैं। तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।